एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से सोलेनॉइड बनता है और किस तरीके से सोलेनॉइड एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, मतलब जो सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट या मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। और हमने इसके अलावा जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे वो हमने एम्पियर स्विमिंग रूल भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी आपको बताया गया था। तो ये सारे टॉपिक्स हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड देयर यूजेस। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब जैसे कि ये हमने क्या लिया है, ये आप जानते हैं, ये ब्लैक कलर वाला जो हमने ले रखा है ये क्या है, सोलेनॉइड लिया हुआ है हमने। सोलेनॉइड मैंने आपको बताया था ना कल कि स्पाइरल फॉर्म में अगर कॉपर वायर को बनाया जाता है स्पाइरल फॉर्म में तो वो क्या बन जाता है, सोलेनॉइड बन जाता है। तो ये हमने क्या किया है, एक सर्किट को डिजाइन किया है, सोलेनॉइड इस तरीके से बनाया हुआ है। इसमें हमने एक की लगाई गई है और एक बैटरी लगाई हुई है। देखिए डायग्राम आपको बहुत अच्छा क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्या होगा कि इधर से करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर से क्या होगा, करंट फ्लो होगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये वाला एंड कौन सा है, नॉर्थ पोल है, और ये वाला एंड कौन सा है आपका, साउथ पोल है। अब हमने क्या किया, इस सोलेनॉइड के बीच में सॉफ्ट आयरन कोर, जो आयरन कोर होता है उसको हमने क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। जैसे हम स्प्रिंग लिए, स्प्रिंग भी हम लेते हैं ना, कई बार स्प्रिंग देखी ही होगी हमने, इस तरह के स्पाइरल फॉर्म में होती है। उस स्प्रिंग के अंदर हमने क्या कर दिया, एक तरह से अगर इस पैन को मैं डाल देता हूं तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से ये सोलेनॉइड के अंदर हमने क्या कर दिया है, आयरन के कोर को हमने प्लेस कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या होता है, देखिए जैसे ही हमने करंट फ्लो कराया तो क्या होगा, इस पूरे आयरन के जो कोर है इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होना पूरा स्टार्ट होगा इस कॉपर वायर में। और ये जो आयरन का कोर है ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज होने का मतलब है इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। देखिए सॉफ्ट आयरन, देखिए स्टूडेंट, तो मैं क्या बता रहा था आपको सबसे पहले सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में। एक्चुअलिटी में जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है उसका लो रिटेंटिविटी होता है। लो रिटेंटिविटी का मतलब क्या होता है, लो रिटेंटिविटी का मतलब होता है जिसमें कि मैग्नेटाइजिंग जो पावर है वो क्या रहती है, कम रहती है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या होता है, लो रिटेंटिव होता है। अब देखिए जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। देखिए, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड इज जस्ट अ सोलेनॉइड विद इट्स वाइंडिंग ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किस तरह बिहेव करता है, सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है विद इट्स वाइंडिंग ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। जब सॉफ्ट आयरन कोर पे हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, तो वो किस तरह बिहेव करता है, एक तरह से सोलेनॉइड की तरह बिहेव ही करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिपेंड अपॉन। अब मुझे एक बात बताइए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर वन, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए मुझसे कोई कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो मेरे पास पहला तरीका क्या होगा कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है इनकी संख्या को मैं क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं। देखिए अगर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करने से बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि जितना ज्यादा करंट, देखिए जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है, द करंट थ्रू द सोलेनॉइड। और दूसरा तरीका क्या है कि करंट की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए। तो हमारे पास दो तरीके हो गए, या तो करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए या फिर नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यूज को इंक्रीज किया जाए। ये दोनों ऐसे तरीके हैं जिनसे क्या हो सकता है, जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो होपफुली आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरह से टेम्परेरी मैग्नेट होता है जिसका इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं। देखिए यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं। इट कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज एन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फैन एसेट्रा।
कहाँ का यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक बेल में इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रिक फैन जो होता है उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। आपने वाइंडिंग देखी होंगी ना, फैन में भी जो वाइंडिंग्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ही काम करती है, ठीक है ना। सेकेंड है फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मासेस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ गाइडर्स। देखिए हैवी जो आपका आयरन की जो भी आपके पार्ट्स होते हैं उनको लिफ्ट करने का जो काम होता है वो किससे किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट से किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है? उनको अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह पे हम क्या कर सकते हैं? आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या होता है? यूज होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने क्या बताया है कि सॉफ्ट आयरन कोर को जब सॉलिनॉइड के अंदर रखते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं तो उससे उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। उसी स्ट्रेंथ का यूज करके हम बहुत सारे कामों को करते हैं। तो चलिए इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक आने वाला है दैट इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। तो देखते हैं परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, ये है हमारे पास परमानेंट मैग्नेट। अब देखिए परमानेंट मैग्नेट क्या काम करता है, मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा। देखिए ये डायग्राम किसका है? परमानेंट मैग्नेट का। अब मुझे एक बात बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने क्या सॉलिनॉइड के अंदर क्या प्लेस किया था? सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस किया था। परमानेंट मैग्नेट के अंदर हम क्या प्लेस कर रहे हैं? स्टील यूज कर रहे हैं। स्टील बार को हम क्या करते हैं? प्लेस करते हैं। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या यूज करते हैं, तो सॉफ्ट आयरन कोर यूज होता है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि परमानेंट मैग्नेट में हम क्या यूज करते हैं, तो वी यूज स्टील बार। स्टील बार का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब देखिए स्टील बार का मैं आपको बता देता हूं। स्टील बार जो होता है उसकी रिटेंटिविटी जो होती है, रिटेंटिविटी क्या होती है स्टूडेंट्स? हाई होती है। अब देखिए आयरन की मैंने क्या बताई थी? लो होती है। और स्टील बार की रिटेंटिविटी क्या होती है? हाई होती है। इसका मतलब जो मैग्नेटिज्म रहता है स्टील बार में वो लंबे समय तक रहता है, वो आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होता, वो धीरे धीरे ही डीमैग्नेटाइज होता है, ठीक है। सेम काम कर रहे हैं, सप्लाई को हम करंट कर रहे हैं इस तरीके से और करंट फ्लो करवा रहे हैं। करंट फ्लो करवाएंगे तो ये किस तरह से होगा? परमानेंट मैग्नेट की तरह क्या करेगा? ये काम करेगा। अब देखिए अब परमानेंट मैग्नेट इज मेड फ्रॉम स्टील। परमानेंट मैग्नेट किससे बनता है? स्टील से बनता है। एज स्टील हैज मोर रिटेंटिविटी देन आयरन। मैंने आपको पहले बताया था कि स्टील का जो रिटेंटिविटी है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? आयरन से ज्यादा होता है। इट डज नॉट लूज इट मैग्नेटिज्म इजीली। इसी वजह से ये बहुत आसानी से अपने मैग्नेटिज्म को लूज नहीं करता है। अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्टील, कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट एंड टंगस्टन स्टील, some alloys like alnico, aluminium, nickel, cobalt, alloy of iron, and Nipermag, that is an alloy of iron, nickel, aluminium and titanium, are used to make very strong permanent magnet. अब देखिए स्टील की कुछ बहुत सारी वेराइटीज होती है। उन वेराइटीज में से कार्बन स्टील को यूज किया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, क्रोमियम स्टील का यूज किया जाता है, कोबाल्ट का यूज किया जाता है, टंगस्टन स्टील का यूज किया जाता है। इन स्टील का यूज हम कर सकते हैं किसको बनाने के लिए? परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए। और कुछ एलॉयज का भी हम इस्तेमाल करते हैं। एलॉयज क्या होते हैं? जो बहुत सारे मिक्सचर होता है उस मिक्सचर से हम बनता है, उसको बोलते हैं एलॉय। तो पहला कौन सा आता है? एलनिको आता है, ALNICO। एलनिको में क्या कॉम्बिनेशन रहता है, क्या कंपोजिशन है? दैट इज एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट ऑफ आयरन। तो एलॉय भी हम यूज करते हैं। दूसरा कौन सा है? नाइपरमैग एंड एलॉय ऑफ आयरन, निकल, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम। तो इसका भी हम यूज करते हैं। एलॉयज का भी यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए, और स्टील की वैरायटी का भी यूज करते हैं हम परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए। यूजेस की अगर हम बात करें, इट कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मीटर्स। जो हम गैल्वेनोमीटर देखते हैं, हम गैल्वेनोमीटर हो गया, एमीटर हो गया या वोल्ट मीटर हो गया, उसमें किस तरह का यूज होता है, किस तरह का मैग्नेट यूज किया जाता है? परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? डिफ्लेक्शन बताता है करंट की। वोल्ट मीटर क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा। और एमीटर क्या बताएगा? करंट को बताएगा, करंट को मेजर करेगा बेसिकली।
सेकंड है माइक्रोफोन एंड लाउड स्पीकर। अब देखिए माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर्स में भी जो मैग्नेट का यूज होता है वो किस तरह की मैग्नेट्स होती हैं, परमानेंट मैग्नेट होती हैं। और तीसरा है मेरे पास इलेक्ट्रिक क्लॉक। इलेक्ट्रिक जो क्लॉक होती है, जो वॉचेस होती हैं, उनमें भी किस तरह का मैग्नेट यूज किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट ये कुछ हमने डिस्कशन किया था परमानेंट मैग्नेट में। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा था। तो हमने अभी तक क्या सीखा है कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनता है वो सॉफ्ट आयरन कोर से बनता है, परमानेंट मैग्नेट जो बनता है ये स्टील से बनता है या कुछ एलॉय से मिलके बनता है। अब हम बात करने वाले हैं परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के कुछ डिफरेंसेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट दोनों ही समझाया है बहुत अच्छी तरीके से। पीपीटी में हमने इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, हमने आपको डायग्रामेटिकली भी बताया है। अब हम क्या बताने वाले हैं, डिफरेंस बताने वाले हैं कि बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अ परमानेंट मैग्नेट। तो देखिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक्चुअलिटी मतलब क्या है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेट ये क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक हो गया बेसिकली, और मैग्नेट का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है, मैग्नेट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक मैग्नेट हम इसको क्या कह सकते हैं, इसी का नाम क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो मैग्नेट है ये इलेक्ट्रिक की मदद से क्या करता है, एक तरह से काम कर रहा है। अब काम कर क्या रहा है, तो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि हम एक सोलेनॉइड लेते हैं। सोलेनॉइड हमने आपको बताया था कि जो कॉपर वायर है उसको स्पाइरल फॉर्म में अगर हम लगा देते हैं, स्पाइरल फॉर्म में आपको बता देता हूं, जैसे आपने एक वायर लिया, उस वायर को इस तरीके से कर दिया है तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये सोलेनॉइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड बन जाएगा। और जब इसके अंदर हम क्या फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, एक हमने की लगा दिया, सपोज कीजिए ये बैटरी है, और जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा इस तरीके से, तो सोलेनॉइड क्या बिहेव करेगा। कल हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हमने आपको बताया था कि सोलेनॉइड जो है वो किस तरह का बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उसके अंदर से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि ये हमने ए और बी क्या ले लिया, एक सोलेनॉइड ले लिया, ये सोलेनॉइड है देखिए इस तरीके से। इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये क्या है, आरएच क्या है, आरएच क्या बताया था हमने, आरएच जो होता है दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट। क्या होता है आरएच का मतलब, रियोस्टेट होता है। और रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर, जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने क्या लगाया हुआ है, की लगाया हुआ है। की किस लिए काम करता है, सर्किट को ऑन एंड ऑफ करने के लिए। आपको अच्छी तरह पता है कि सर्किट में करंट फ्लो कब होगा, जब आपका की क्या रहेगा, प्रेस रहेगा, सर्किट क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। अब देखिए जैसे ही आपने इसमें से करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया है, तो देखिए जो करंट है वो वायर में इस तरीके से फ्लो हो जाएगा। ये मैंने आपको डायरेक्शन भी बता रखी है, एरो क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। अब देखिए जैसे ही हमने इसमें डायरेक्शन बताई है तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, एक सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे स्प्रिंग लिया है इस तरीके से रख रखा है, ये स्प्रिंग लिया, बहुत सारी स्प्रिंग इस तरीके से कॉम्बिनेशन है, और बीच में क्या रखा है, सॉफ्ट आयरन कोर इस तरीके से रखा हुआ है। तो सॉफ्ट आयरन कोर में क्या हो जाएगा, पूरा मैग्नेटाइज हो जाएगा ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, अब देखिए सॉफ्ट आयरन कोर की एक खास बात रहती है कि उसकी जो, देखिए सॉफ्ट आयरन कोर की एक खास बात मैं आपको, तो हमने क्या बताया कि जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसका जो रिटेंटिविटी होता है। अब देखिए रिटेंटिविटी क्या होता है, रिटेंटिविटी जिसको हम कहते हैं, एक्चुअलिटी में रिटेंटिविटी का मतलब होता है सॉफ्ट आयरन को, जो आयरन कोर होता है वो अपने उसके अलाउंग जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो आसानी से क्या होती हैं, रिलीज हो जाती है। मतलब उसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम ये कह सकते हैं बहुत कम होती है। तो लो रिटेंटिविटी का मतलब क्या होता है, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या रहती है, लो रहती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है, जिसमें रिटेंटिविटी क्या होती है, कम रहती है। मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं
रिटेंटिविटी का मतलब होता है जिसमें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, वीक रहती है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ रिटेंटिव, या फिर ये कह सकता हूँ कि इसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो क्या रहती है, कमजोर रहती है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, करंट लगाते हैं इसमें। देखो बैटरी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं इसमें। अब देखो मैग्नेट में जैसे ही मैं, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सॉफ्ट आयरन कोर को मैं सोलेनॉइड के बीच में रख दिया। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जिस तरह जितना मैं करंट को इंक्रीज करूंगा, देखिए करंट को मैं जितना ज्यादा इंक्रीज करूंगा उतना ही मैग्नेटिक पावर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो मेरे पास एक एडवांटेज है कि बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट जो स्पीड है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो करंट का जो फ्लो है या मैग्नेटिक पावर जो है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास क्या तरीके हैं जिनसे मैं जो मैग्नेटिक पावर को इंक्रीज कर सकता हूं। तो पहला जो तरीका है मेरे पास वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या को इंक्रीज करके क्या कर सकता हूं। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स की जो क्वांटिटी है वो क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मेरा इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं करंट को इंक्रीज कर देता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड किसके ऊपर करता है, करंट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप करंट देंगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा बहुत ज्यादा। वैसे एक्चुअलिटी में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, वो क्या रहता है, वीक रहता है। मैंने आपको बताया मैग्नेट का क्या रहता है, वीक रहता है। सॉफ्ट आयरन कोर का जो रिटेंटिविटी है वो क्या रहता है, कम रहता है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, तो देखिए आपने कई बार देखा होगा कि जो बहुत बड़े बड़े जैसे आयरन के ब्लॉक्स होते हैं या फिर कोई, तो उनको एक जगह अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे लिफ्ट करने के लिए, लिफ्टिंग पर्पस के लिए हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। आपने बुलेट ट्रेन या मैग्लेव ट्रेन का नाम सुना होगा, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट पे क्या करती है, काम करती है। ठीक है, तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अब बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की। तो देखिए डिफरेंस बता रहे हैं हम। इसमें हमने क्या लिया, सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर लिया है, और परमानेंट मैग्नेट में हमने क्या लिया है, स्टील का यूज किया है। किसका यूज किया है, स्टील का यूज किया है। अब देखिए स्टील का जो रिटेंटिविटी है, स्टील का जो रिटेंटिविटी है वो क्या है, हाई है। और हाई रिटेंटिविटी का मतलब होता है कि उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो क्या है, ज्यादा है। हाई रिटेंटिविटी होने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो रहती है उसके अंदर। लेकिन परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक रहता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है वो क्या रहती है, वीक रहती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर इसमें करंट भी दिया जाए, करंट भी इसमें प्रोवाइड किया जाए, उससे भी इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या है, परमानेंट है। ठीक है ना, परमानेंट का मतलब ही हो गया ना जिसमें कि कोई चीज हम नहीं कर सकते हैं बेसिकली। तो पहला डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस करते हैं सोलेनॉइड के अंदर, और परमानेंट मैग्नेट में स्टील बार को प्लेस किया जाता है किसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर। ये रेड कलर वाला जो बता रखा है आपको, मैंने शेड कर रखा है, ये क्या है, आपका स्टील बार है। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को टेम्परेरी मैग्नेट क्यों कहा जाता है, टेम्परेरी मैग्नेट इसलिए कहा जाता है कि भैया जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, उतने समय तक रहेगा। अगर हम करंट को ऑफ कर दे, तुरंत ही हम बंद कर दे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, टेम्परेरी मैग्नेट कहा गया है, कि उसको हम टेम्परेरी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जब हमें रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेट का तो हम करंट को फ्लो करवा सकते हैं जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाए। परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट है तो इसमें इसको परमानेंट मैग्नेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज नहीं कर सकते, इसलिए क्या होता है, ये परमानेंट ही होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा आता है, पोलैरिटी कैन इजीली रिवर्स बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू सोलेनॉइड। अब देखिए पोलैरिटीज क्या होता है। अब देखिए जो बैटरी का जो टर्मिनल है, मैं आपको बता रहा हूँ, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही जा रही है ना, तो मैं पोलैरिटी को चेंज कैसे कर सकता हूं, अगर मान लीजिए मैं इसको उल्टा कर देता हूं। उल्टा करने का मतलब क्या होगा कि ये वाली साइड तो नेगेटिव हो जाए और ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाए। इसका मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा, इस तरीके से फ्लो करेगा।
तो रिवर्स में कर सकता हूं इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में मैं क्या कर सकता हूं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकता हूं इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकता हूं। मैं अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकता हूं, आसान तरीके से कर सकता हूं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में मैं इस काम को नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि पोलरिटीज क्या होती है इसमें, फिक्स होती है। फिक्स होने का जो पोल्स होते हैं इसमें वो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। पोलरिटीज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है, इसमें पोलरिटीज को हम चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, परमानेंट मैग्नेट यूज की बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड को हमें बहुत टाइम तक स्टोर करके रखना है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। आपने देखा होगा कई बार कि मैग्नेट को कुछ टाइम तक अगर हम छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे डीमैग्नेटाइज होना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैप का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैग्नेट है, इसके मैग्नेट के दोनों तरफ क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक कैप यूज कर सकते हैं। दोनों पोल्स पे मैग्नेटिक कैप अगर लगा दिया जाए, जिससे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ट्रेवल नहीं करेंगी, वो इसी के अंदर क्या रहेंगी, स्टोर रहेंगी। तो मैग्नेटिक कैप का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को सेव कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक हम मैग्नेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। तो होपफुली आपको आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।